चलो देखो हम 14 नहीं कहले हैं कि 5 नहीं कहले हैं। चलो देखिए ना ना भाई अब यार देखो ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे आपसे। इस क्वेश्चन में आपको फिजिक्स में क्वेश्चन आता तो बहुत सही है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते आप लोग जाके वहाँ पे। अब पूछेगा कैसे, इसका रीजन देखिएगा पूछेगा। या तो आपको कभी खगोलीय दूरदर्शी के लिए आप व्यंजक प्राप्त कीजिए, पहला रीजन पूछेगा आपसे कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए आप व्यंजक निकालिए, ठीक। या कह देगा कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का मान न्यूनतम भी हो और उसके लिए उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी कह सकता आपको दो तरीके से। या कह देगा कि सिद्ध कीजिए इतना। 3 तरीके हो गए आपको। क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? या तो कहे खगोलीय दूरदर्शी के लिए आप व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी सूत्र इसका दिखाइए कि सूत्र कैसे निगमन होगा। या तो कह दे कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए आपको आवर्धन क्षमता का मान निम्न हो तब उसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या सिद्ध कीजिए इतना। ये भी करेगा। 3 तरीके होते हैं। तो आपको खगोलीय दूरदर्शी का फिगर यहाँ पे होता है, 2 लेंस होते हैं इसमें, ठीक है। 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं जहां पे आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है जिसको आजकल बिंब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको बिंब बोल सकते हैं आप। यहाँ पे एक बिंब रखी गई है। इस बिंब की जो ये रेखाएं यहाँ से जा रही है, टक्कर हो रही है लेंस पे, ठीक है, और यहाँ पे जाके टकराती है और टकराने के बाद सीधे आपको यहाँ पे आके मिलती है। मिली यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया बी, एक और गई जो कि ओ पॉइंट से, केंद्र से होकर गई, सेंटर से होकर गई, वो भी आके यहाँ पे मिल गया, ठीक है। यानी एक बिंब यहाँ पे हो गया और एक बिंब यहाँ पे भी बोल सकते हैं हम लोग। 2 बिंब हो गया आपको, ठीक है। तो ये बिंब में आपको ए और बी रखा गया है, इसलिए यहाँ पे ए डैश और बी डैश कर दिया गया आपको केवल, ठीक है ना। एक और इमेजिंग कर दी गई, कल्पना कर दी गई कि शायद इसकी जो परछाई मिलेगी ये जाएगी इसके पर, ठीक है। तो ये कल्पना के डबल आपको डबल लेयर लगा देंगे यहाँ पे। ये काम हो गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बीई माने, इमेज माना ना, इमेज को प्रतिबिंब को बीई से माने। अब दूरी को यू से दिखाते हैं जो कि यहाँ तक है, यू यहाँ पे हो गई। अब चलते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है, आवर्धन की बात किया है, मैंने कहा ना आवर्धन क्षमता के लिए, ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है। कभी एग्जाम में देगा कि आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, वो भी खगोलीय दूरदर्शी से या दूरदर्शी से, या आवर्धन क्षमता के लिए इसको सिद्ध कीजिए। तो जब समझ जाएंगे कि हमें खगोलीय दूरदर्शी का ये फिगर है, तो देखिए क्या करता है। आवर्धन क्षमता बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब पर बना दर्शन कोण। यहाँ पे बनना है आपको, या यहाँ पे भी ले सकते हैं आपको, ठीक है। दर्शन कोण इन दोनों को बोलेंगे आप, इन दोनों को, ठीक है। यहाँ पे बनना है आपको, रियल में बनना है, या तो आप कल्पना कर रहे हैं। आपका दर्शन कोण कहाँ बनना है? ये बनना है आपको, ये बनना है दर्शन कोण, ठीक। और ये भी बना, लेकिन यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं, तो जो रियल में वो दिखाए हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे यह वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। अब वस्तु द्वारा भी बन रहा है, एक तो दर्शन कोण जो आंखों से बन रहा है, एक वस्तु द्वारा बन रहा है आपको। ये उसका फिगर होता है। अब चलते हैं, यम बराबर बीटा अपन अल्फा होता है, ठीक है। यही चीज होता है, आवर्धन क्षमता को यम से दिखाते हैं, इस पूरे को आपको बीटा दिखा देंगे और नीचे को अल्फा दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा बहुत छोटा होता है, तो इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे इसको। नियर अबाउट देखिए अल्फा नियर अबाउट 10 अल्फा, नियर बीटा नियर अबाउट 10 बीटा। अब आता है एम बराबर 10 बीटा अपन 10 अल्फा इन्होंने कर दिया। फिर देखिए एम बराबर ए डैश बी डैश ई अपॉन में ए। ई क्या है आपका? ई आपको दर्शन आई होता है, नेत्र होता है, जैसे ई को दिखा दिया आपने। ए आपके पास में वस्तु को दिखाया गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया, ये भी हो गया। इनटू ओ डैश लिखा आपने, ए डैश इनटू बी डैश लिखा, देखिए यहाँ पे ए डैश इनटू बी डैश, ये भी लिख सकते हैं आपको। ये काम हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया आपने और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई, देखिए ओ से यहाँ तक की वैल्यू आपको एफ ही दी गई है, ले लीजिए आपको ओ से आपको ओ डैश तक की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो आपका एफ ही है। और नीचे क्या दिया गया है? यू ही दिया गया। ई क्यों लगाया गया? क्योंकि नेत्र को बनना है। ई क्यों लगाया गया? क्योंकि आंखों को बनना है ना, ये दर्शन कोण की बात है, तो दर्शन कोण आपकी आंखों को बनता है, इसलिए यहाँ पर ई लगाया आपने, ठीक है। तो यम बराबर आप लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर दोनों है, इसलिए एफ अपान में यू ही लिख सकते हैं आपको, ठीक है। वो आपको ऑब्जेक्ट लगा दिया आपने, यू लगा दिया, यहाँ पे ये काम हो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ तक तो आप दर्शन ये खगोलीय दूरदर्शी कर जाएंगे। अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे, यहाँ पे 2 केस आपकी बनेगी। केस नंबर 1 ये बनती है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे हो, जो है परछाई आपकी बन रही है, अगर ये अनंत पे रखा गया तो आप बहुत दूर हो तो कैसा बनेगा? आप पास में थे तो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बहुत दूर हो तो क्या बनेगा? तो केस नंबर यहाँ पे ये होता है कि यू ई की जगह पे एफ ही लगा देंगे आपका, बाकी सब कुछ वही लिखिए। किसकी जगह पर? यू एफ ई की जगह पर आपने क्या लगाया? यू ही लगा दिया, यहाँ पे कार्यक्रम बन गया, सॉरी यू ई की जगह पर एफ ही लगाया आपने, यहाँ पे बन गया आपको, पहला काम हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि प्रतिबिंब नेत्र से डी दूरी पर बने,
आप कुछ संपर्क में आ गए, जैसे जैसे आपको दर्पण बनाया जाता था कि यहाँ पे बताया जाता था कि देखिए यहाँ प्रतिबिंब है, ये अनंत पे है, ठीक है। तो जब अनंत पे है तो परछाई हमारे यहाँ टका दी थी, यहाँ पाते थे, ये आपको हाई स्कूल में पढ़ाया जाता था, ठीक है। उसके बाद बताया जाता था कि अगर सेंटर पे आ गए या सेंटर दूरी पे है तब कैसा बनेगा, वही केस यहाँ पर, ठीक है। तो केस का कार्यक्रम यहाँ पे है कि अगर दूरी पे बने तो नेत्रिका लेंस से, ये फॉर्मूला होता है लेंस का, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो देखिए u की जगह पे आप क्या रखेंगे, v की जगह पे आप माइनस d रखेंगे, और u की जगह पे माइनस u ही रखेंगे, f की जगह पे आपको f ही रखेंगे। आपने वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, देख लीजिए सिंपल कार्यक्रम चल रहा है आपका। आप क्या कह रहे हैं, आपने f4 से गुणा कर दिया, पूरे इसमें आपने f4 से गुणा कराया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, f4 अपान में d, f4 अपान में ue, f4 अपान में f e हो गया। चूंकि यम बराबर होता है माइनस एफ ओ अपान में यूई, तो जहां पे एफ ओ यूई है वहां पे क्या रख देंगे आप, एम रखेंगे आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे चूंकि करके इन्होंने दिखाया, लेकिन उसके पहले देखिए एफ ई अपान में एफ ई को काट दिया आपने, तो एफ ओ अपान में डी बचा आपको, प्लस एफ ओ अपान में डी बचे आपको। तो आपको क्या पता कि यहाँ पे हमारा एम बराबर एफ ओ अपान एफ ई होता है, यानी यहाँ पे इतना कार्यक्रम बनेगा आपको। उसके बाद से 1 प्लस एफ ई अपान में डी बनेगा, और यही सिद्ध करना था आपको। पूरा कार्यक्रम आप फिर से देख लीजिए, इसी तरह सिद्ध करेंगे आपको। सर ये वाला एफ अपर में डी कैसे बना है? आपको यहाँ से बचा क्या, एफ ओ अपान डी बचा आपको बराबर एफ ओ अपान में